हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है, हमें एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के आफ्टर फाइट के सीन दिखाए जाते हैं, जिसमें जो हमारे ये हीरोज है ना, वो यहाँ पे घायल होकर ना गिरे पड़े थे। इसके बाद हमें कवाय को भी दिखाया जाता है, जिसे यहाँ पे एक न्यूज मिलती है कि पिछले 100 साल में ना ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी अपर डीमन मून को ना हराया गया है। और शायद ना वो ये सोच के काफी खुश भी हो रहा था कि इतने समय बाद ही सही, लेकिन कुछ हालात बदल तो रहे हैं कम से कम। और जबकि यहाँ पे सभी हीरोज ने यहाँ पे जख्मी पड़े हुए थे और काफी बुरी हालत में भी थे, और वही जो एंटरटेनमेंट विलेज है उसकी ना काफी ऐसी तैसी हो रखी थी। लेकिन इसके बावजूद भी इतनी खुशी का मौका हो भी क्या सकता था। सो जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि इस वक्त ना डीमन स्लेयर के वर्ल्ड में ना एक खुशी का माहौल चल रहा था, लेकिन डीमंस के वर्ल्ड में खुशी का माहौल जरा भी नहीं था, क्योंकि ना वो अपर डीमन मून ना मारा जा चुका था। और इसी वजह से यहाँ पे अकाजा को समन किया जा रहा था इन्फिनिट कैसल के अंदर। वहाँ अकाजा के साथ ही साथ ना बाकी अपर डीमंस भी मून के मेंबर्स को भी ना समन कर रहे थे, जिनमें से जो कोई ग्योको होता है ना, वो यहाँ पे काजा के साथ ना कुछ बात करने लग जाता है। तभी यहाँ पे डोमा नाम का जो एक और डीमन था ना फ्रॉम अपर डीमन मोड, वो भी यहाँ पे अकाजा के पास आ जाता है और उसके ऊपर ना, यानी कि उसके शोल्डर के ऊपर अपना हाथ रख देता है। और इस वजह से ना यहाँ पे अकाजा काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। इस वजह से यहाँ पे जो उस डीमन के सिर पे अटैक कर देता है, पर इसके जवाब में जो डोमा होता है ना, वो कुछ नहीं कहता उससे। फिर भी ये सारी चीजें हो जाने के बाद इनके सामने जो अपर मून डीमन का नंबर 1 मेंबर है कोकुशिकु, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट था। उसके बाद यहाँ पे मोजान किमो सूची भी वहाँ आ जाता है। वो यहाँ पे इन सभी लोगों को इन्फॉर्म करता है कि जो कि ग्योतारो था ना, उसकी डेथ हो चुकी है। और वो साथ ही में यहाँ पे उन्हें ये भी बताता है कि उसकी जो डेथ थी ना, वो ऐसे ही होना लाजमी थी, क्योंकि उसकी जो वीकनेस है ना, वो जो उसकी बहन है उसके अंदर मौजूद थी। यहाँ पे जोतारू जो कि एक अपर डीमन था, उसके डेथ के बाद यहाँ पे जो मोजान किबू था ना, वो काफी डिसअपॉइंट लग रहा था सारे ही अपर डीमन मेंबर्स के वजह से। और वो यहाँ पे उनसे कहता है कि वो लोग ना किसी भी काम के नहीं है। यहाँ पे जो डोमा था ना, उसे यहाँ पे इंटरप्ट करते हुए कह रहा था कि मैंने ना तुम्हें कभी भी फेल नहीं होने दिया। तो इसके जवाब में यहाँ पे गुस्से में मोजान किमो जो है ना, उससे कह रहा था कि उसने अभी तक गोकुयाशी फैमिली को ना खत्म नहीं किया है, और वो ना ही कुछ ब्लू स्पाइडर लेडी के बारे में कोई पता कर पाया है। ये सारी ही चीजें हो जाने के बाद यहाँ पे जो ग्योको था ना, वो यहाँ पे मोजा को कह रहा था कि उसके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन मौजूद है। इस बात को सुनने के बाद ना यहाँ पे मोजान जो था, उसके सर को ना उसके धड़ से ही अलग कर देता है, और उससे कह रहा था कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन कंफर्म नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन किसी काम की ही नहीं है। तभी यहाँ पे जो टोवा था, वो उनसे कह रहा था कि वो ग्योको के साथ जाके ना इस इन्फॉर्मेशन को ना कंफर्म करना चाहता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो ग्योको था ना, वो टोमा को यहाँ पे मना कर रहा था। यहाँ पे ये सारी चीजें सुनने के बाद यहाँ पे जो अकाजा था ना, वो गुस्से में ग्योको पे अटैक करके उसके सर को ना धड़ से अलग कर देता है। और फिर भी यहाँ पे ये सारी चीजें होने के बाद यहाँ पे कोकुशिकु जो था, वो अकाजा पे अटैक करके उसके हाथ को अलग कर देता है। तो इस बात पे यहाँ पे टोमा जो था, यहाँ पे वो उनसे कह रहा था कि उसे ना अकाजा का जो अटैक था वो नजर आ गया था, क्योंकि वो इतना जानलेवा नहीं था, इस वजह से उसने उसे ना डॉर्च नहीं किया, एक तरह से ना उसे चिढ़ाने के लिए। असल में यहाँ पे अकाजा जो था ना, वो डोमा के बाद डीमन बना था, लेकिन उससे काफी ज्यादा जल्दी ना ये काफी ज्यादा हायर रैंक पे चला गया था। यहाँ पे अकाजा के हाथ को अलग करने के बाद ना, ये जो कोकुशिबु था, वो उससे कह रहा था कि उसके पास ना बस एक ही रास्ता मौजूद है। उसके जवाब में यहाँ पे जो अकाजा था, वो उससे कह रहा था कि वो उसे ना जान से मार देगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वैसे भी ये सारी चीजें हो जाने के बाद यहाँ पे ग्योको जो था, वहां से ना हंटिन गु के साथ वहां से चला जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो डोमा था, वो ग्योको से जाने के पहले ना, वो उससे एक रिक्वेस्ट करता है कि वो ना उसे उसके प्लान के अंदर ना इंक्लूड कर ले। लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्योको जो था, वो उसे यहाँ पे मना कर देता है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद डोमा को यहाँ पे जिसने टेलीपोर्ट करके बुलाया था, वो उसे टेलीपोर्ट करके ना वापस भी भेज देता है, फिर जहाँ पे उसके डिसाइपल्स ना उसका ऑलरेडी वेट कर रहे थे। ये सारी चीजें हो जाने के बाद हमें यहाँ पे किसी सुमिजिशी फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जिसे कि किसी ने बचाया हुआ था। यहाँ पे अपने सर्वाइवल के बाद यहाँ पे इस फैमिली के जो मेंबर्स थे, वो यहाँ पे अपने न्यूबॉर्न बेबी का नाम उनके सेवियर्स के नाम पे रखते हैं। लेकिन यहाँ पे जो असल में वो सेवियर था, वो उन्हें यहाँ पे मना कर देता है, ये कहकर कि उसका जो नाम है ना, वो असल में किसी काम का नहीं है। असल में ये जो किस्सा था और इससे जुड़ी हुई तमाम चीजों के बारे में, और इसमें जो तांजीरो था, वो अपने सपने में इस चीजों को देख रहा था। पर यहाँ पे जब उसकी आंख खुलती है, तो वो यहाँ पे अपने आप को ना हॉस्पिटल के बेड पे पाता है, जहाँ पे उसके आसपास खड़ा हुआ था ग्योतो। असल में यहाँ पे ग्योतो जो था ना, यहाँ डीमन स्लेयर कॉर्प्स का केयरिंग था, यानी कि इसी ने तांजीरो और बाकी सबको एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट से बचा के
के ना यहाँ पे लेके आया था। साथ ही में यहाँ पे उसके पास असल में एक केक भी था, क्योंकि यहाँ पे असल में तांजीरो था ना, उसकी सेंस ऑफ स्मेल ना काफी अच्छी थी और वो यहाँ पे सोच रहा था कि असल में शायद केक को सूंघ के ना वो शायद उठ जाएगा। और जब यहाँ पे असल में ये केरिंग जो था ना, वो जब तांजीरो को यहाँ पे उठा हुआ पाता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो यहाँ पे असल में शोर मचाने लग जाता है ताकि सब लोग को पता लग सके कि तांजीरो ना असल में होश में आ चुका है। तभी यहाँ पे फिर इनोसुके की ना अचानक से सीलिंग से लटकते हुए एंट्री हो जाती है और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ये भी ना असल में पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। यहाँ पे इस लड़के की शोर मचाने की वजह से ना यहाँ तांजीरो जो था ना फिर से सो जाता है और वो बाद में फिर पूरे एक हफ्ते बाद उठ जाता है, यानी कि ठीक हो के। जब यहाँ पे एक हफ्ता पूरा हो जाता है तो यहाँ पे ये जो सारे लोग थे ना वो वापस से अपने अपने कामों में लग चुके थे और यहाँ पे तांजीरो जो था ना वो भी अपने के बाद अपनी ट्रेनिंग में लग चुका था। और यहाँ पे असल में तांजीरो को जब ये रियलाइज होता है कि उसके पास ना अब कोई भी शॉर्ट मौजूद नहीं थी और असल में फाइट करने के लिए शॉर्ट तो चाहिए थी ना, इसके लिए वो बाकी सब लोगों से यहाँ पे रिक्वेस्ट भी करता है, लेकिन इसके बदले में जो उसे असल में लेटर मिलता है असल में उसमें उसे बताया जा रहा था कि उसके लिए ना असल में कोई भी शॉर्ट अभी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे जो बाकी के लोग थे ना वो यहाँ पे तांजीरो को सजेस्ट कर रहे थे कि उसे ना शॉर्ट स्मिथ के विलेज में जाना चाहिए, जहाँ पे जाने के लिए वो असल में यहाँ पे उससे रिक्वेस्ट कर रहा था। वहीं पे यहाँ पे असल में तांजीरो को उस विलेज में पहुंचाने के लिए एक बंदी भी असाइन की जाती है, जो कि असल में उसे कंपनी देके उस विलेज तक पहुंचाएगी। लेकिन फिर भी वो विलेज जो है ना काफी दूर और काफी हिडन साइड में था और काफी सीक्रेट सा भी था। तांजीरो की आंखों को है ना इस वजह से यहाँ पे पट्टी बांध दी जाती है और साथ ही में उसकी नाक को भी बंद किया जाता है, क्योंकि उसकी सेंस ऑफ स्मेल ना काफी अच्छी थी। और बाद में असल में ये लड़की उसे वहां पे ले जाती है। पर यहाँ पे तांजीरो को उस गांव के अंदर ले जाने के लिए जो लोग थे ना उन लोगों को भी ना बार बार चेंज किया जा रहा था। और फिर कुछ देर बाद यहाँ पे फाइनली ना तांजीरो उस विलेज में पहुंच ही जाता है। पर यहाँ पे जब वो वहाँ पे पहुंचता है और उसे यहाँ पे पता चलता है कि असल में वो होतारू नाम के जो बंदा था ना, जो अभी तक उसकी शॉर्ट्स बनाता था, वो काफी समय से ना मिसिंग हो चुका है। और इस वजह से यहाँ पे तांजीरो को ना यहाँ कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा। और असल में यहाँ पे ये सारी चीजें ना तांजीरो को इस गाँव के ना चीफ ने बताई हुई थी। और जब यहाँ पे उस आदमी को यहाँ पे तांजीरो जो अपनी शॉर्ट बताता है जो कि असल में टूट चुकी थी, तो असल में यहाँ पे जो चीफ था ना वो उससे कह रहा था कि असल में होतारू ने ना उसकी गलती से फॉल्टी शॉट तुम्हें दे दी थी और उसकी यह गलती को होतारू को सॉल्व करना होगा। और असल में यहाँ पे जो विलेज का चीफ था वो यहाँ पे तांजीरो को एक दिलासा और भी देता है कि इनकेस हो सकता है कि अगर होतारू कभी मिले ही ना या फिर वो मिले और तांजीरो को यहाँ पे वो शॉट नहीं दे पाया तो वो यहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो कहीं और से ना तांजीरो को शॉट्स अवेलेबल करवा के देगा। ये सारी चीजें हो जाने के बाद यहाँ पे तांजीरो के पास ना यहाँ पे रुकने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं था। तभी यहाँ पे फिर वो अपनी इंजरीज को हील करने के लिए ना यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए सोचता है। जब यहाँ पे तांजीरो असल में उस हॉट स्प्रिंग में जा रहा था तभी यहाँ पे मित्सुरी की एंट्री हो जाती है, जो कि यहाँ पे किसी वजह से ना रोते रोते वो उसके पास आ रही थी। और इसके रोने की वजह ये थी कि असल में इसे ना किसी ने इग्नोर कर दिया था। यहाँ पे इन दोनों के बीच में वैसे तो काफी सारी बातें होती है, लेकिन यहाँ पे अंत में जो तांजीरो होता है ना वो यहाँ पे मित्सुरी को बता रहा था कि शायद खाना जो है ना वो विलेज में अभी लगभग बनने ही वाला होगा। और ये बात सुनने के बाद यहाँ पे वो ना वहां से भाग जाती है। ये सारी चीजें हो जाने के बाद जब यहाँ पे तांजीरो ना फाइनली हॉट स्प्रिंग में पहुंच चुका था तो वहाँ पे असल में उसकी मुलाकात ना गेनिया से होती है। गेनिया असल में वो स्टूडेंट है जिसने की तांजीरो के साथ मिलके ना डीमन स्लेयर बनने का एक एग्जाम दिया था सबसे पहले। जब यहाँ पे गेनिया असल में तांजीरो को देखता है वो तो यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पे वो जो था ना वो उसे देखने के बाद काफी ज्यादा खुश लग रहा था। इसके बाद जब हमें यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो तांजीरो था ना वो यहाँ पे मित्सुरी के साथ ना खाना खा रहा था। और शायद यहाँ पे जो मित्सुरी थी ना वो यहाँ पे तांजीरो से कह रहे थे कि वो अगर उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग होना चाहते हैं तो उसे ना अपने पास कहीं ज्यादा स्ट्रांग ना शॉर्ट भी रखनी होगी। और इसकी वजह से यहाँ पे तांजीरो जो था ना उसकी तलाश में अगले दिन ना वो फॉरेस्ट में पहुंचता है। तो यहाँ पे असल में उसकी मुलाकात ना एक हाशिरा से होती है। यहाँ पे असल में जो हाशिरा था ना वो यहाँ पे किसी बच्चे से ना एक की मांग कर रहा था, पर यहाँ पे वो जो बच्चा था वो उससे कह रहा था कि क्योंकि वो जो की है ना वो उसके एंसेस्टर्स की है, तो असल में वो ना उसे देने नहीं वाला। तभी यहाँ पे तांजीरो को जो था ना यहाँ पे उसके पीछे ना उसे एक बंदा नजर आता है जो कि बिल्कुल योरो इंची जैसा दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे जो तांजीरो था वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था ये देख के। और इसी सीन के साथ यहाँ पे डीमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 1 की ना एंडिंग होती है।